जय माता रानी की मित्रों। जय माँ भवानी की। सबसे पहले आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आसन, कि कौन सी साधना में किस प्रकार का आसन होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आसन, यदि आपका आसन नहीं अच्छा है, मतलब साधना के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो साधना करना व्यर्थ है। तो साधना के लिए सबसे पहली चीज़ है आसन। तो पहले एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि किस किस तरीके से आसन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आसन पर बैठे हुए, लेटे हुए या खड़े रहते हुए और हाथी या घोड़े पर सवार जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में जो मनुष्य जब पाठ भी करते हैं, उनके जब पाठ करने से और दर्शन करने से और स्पर्श करने से कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कुश और दुर्वा, कुश और दुर्वा के आसन पर सफ़ेद कंबल बिछाकर एकाग्र मन से जो जब पाठ करता है उसके जप सफल होते हैं। और दूसरा है कि सामान्यतः सफ़ेद आसन तो उचित है, परंतु वशीकरण के लिए लाल आसन आवश्यक है। और शांति प्राप्ति के लिए नित्य पद्मासन पर बैठकर जप करना चाहिए। शांति प्राप्ति के लिए और वशीकरण के लिए पद्मासन पर बैठकर के जप करना चाहिए। और कहा जाता है कि कपड़े पर बैठकर जब पाठ करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर, पत्थर के आसन पर बैठ करके जप करने से रोग आता है। क्योंकि पत्थर के आसन पर वर्जित वैसे भी है शास्त्रों के हिसाब से। और भूमि पर बैठ करके जप करने से दुख आता है। और लकड़ी के आसन पर जप किए हुए निष्फल होते हैं। और दूसरी चीज़, काले मुर्ग चर्म, मतलब काले हिरण की खाल पर, अब तो इंडिया में तो नहीं हो सकता है। और हम तो किसी भी जीव हत्या को लेकर के बिल्कुल ही विरोध करते हैं उसका। और यदि कंबल का आसन है, हाँ, जो कंबल इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, उस पर जप करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और कंबल का आसन यदि है तो याद रखें वो नया कंबल होना चाहिए, चौपड़ तो उसको इस्तेमाल ना किया जाना चाहिए, वही कंबल होना चाहिए। और बांस की चटाई पर बैठ करके जप करने से साधक को समझ लिए कहा जाए तो जब तो निष्फल होते हैं और दरिद्रता की प्राप्ति होती है। बस आसन यही है। और मैं आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी जानकारी सभी को पसंद आई होगी। हाँ, कल मेरा टॉपिक रहेगा 10 महाविद्याओं के आसन, कि 10 महाविद्याओं के आसन कैसे होना चाहिए। तो यदि मेरा, मैं सोच रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, मैंने निश्चय कर रखा है कि जो इस समय जो भ्रम फैला हुआ है आज के टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कुछ नहीं, हाँ होता है यदि साधक परिपूर्ण है और उसके पास साधना का ऊर्जा है, तो हाँ 1 मिनट में हो सकता है। पहली चीज, साधक को आज कल मैंने बताया दिशा कैसी होनी चाहिए, आज आसन बताया, और कल 10 महाविद्याओं में किस प्रकार का आसन होना चाहिए, इसका मेरा ये टॉपिक रहेगा। तो आशा करता हूँ मेरी जानकारी, छोटी सी जानकारी सभी को पसंद आई होगी। जय माता की, जय सीता।